कह रहा कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मोदी, धोदी, योगी और यति नरसिंहानंद कोई बचा नहीं पाएगा और तो तेरा हिंदू बचाने नहीं आएगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो सबके लिए डॉक्टर हूँ, 24 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम बताओ तो सही कि किस कारण तुम मुझे धमकी दे रहे हो या जान से मारने की बात कर रहे हो, सर तंजुदा करने की। तो बोलता है ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। सिर तन से जुदा, ये धमकी तब से ही रूह कपा देती है जब से उदयपुर में कन्हैया लाल वाला केस हुआ है। और अब ये धमकी गूंजी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां सबकी जान बचाने वाले डॉक्टर को ही जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल गाजियाबाद निवासी एक डॉक्टर को विदेशी नंबर से सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। फोन करने वाले ने कहा है कि हिंदू संगठनों का समर्थन करने पर सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसे में ना तो प्रधानमंत्री मोदी बचा पाएंगे और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां लोहिया नगर इलाके में अपना निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अरविंद वत्स के पास अमेरिका के एक फोन नंबर से कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि तुम हिंदू संगठनों का समर्थन करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा भी हाल बाकी के लोगों की तरह ही होगा। जैसे कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश को मारा गया था, वैसे ही गुस्ताखे रसूल की सजा के तौर पर तुम्हारा सिर भी तन से जुदा कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कॉल करने वाले ने कहा कि मेरे आदमी तेरे चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए हैं और तेरी सारी मूवमेंट्स भी हमें पता है। अगर तूने हिंदू संगठनों का साथ देना नहीं छोड़ा तो तेरा सिर तन से जुदा हो जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप कॉल पर आई धमकी से पूरा परिवार सहमा हुआ है। ऐसे में डॉक्टर थाने पर पहुंचे और जहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। यूपी तक की टीम भी डॉक्टर के पास पहुंची और उनसे पूरे मामले पर विस्तार से बात की है। आप भी सुनिए। देखिए कौन लोग है, क्या वजह है, ये तो मुझे अभी तक पता खुद ही नहीं है। और 1 सितंबर के रात को करीब 11:30 बजे मेरे व्हाट्सएप पे कॉल आया था। मैंने देखा, जगा हुआ था, मैं देखा उसके डीपी पर जो है वो एक आतंकवादी का नकाब वाला फोटो लगा हुआ था। हमने रात में फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि परिवार, पत्नी वगैरह डिस्टर्ब हो जाते। 2 तारीख को हमने फ़ोन मिलाया था तो फ़ोन नहीं उठा और फिर उधर से फ़ोन आया और मेरी बात हुई। 5 मिनट 14-15 सेकंड के लगभग बात हुई है और उन्होंने ये कहा मुझे कि डॉक्टर अकेले बोल रहा, मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि गुस्ताखे रसूल का एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर। सर आपने पूछने की कोशिश की होगी क्यों धमकियाँ दी जा रही हैं, क्या कुछ आपने व्हाट्सएप कॉल पर या किसी सोशल मीडिया साइट पर कुछ लिखा था या कुछ किसी का समर्थन किया था? मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये तो बताओ तुम मुझे क्यों सर तन से जुदा की धमकी दे रहे हो, मेरी गलती क्या, मैंने कोई पोस्ट नहीं डाला, कुछ नहीं करा। कह रहा कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मोदी, धोदी, योगी और यति नरसिंहानंद कोई बचा नहीं पाएगा और तो तेरा हिंदू बचाने नहीं आएगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो सबके लिए डॉक्टर हूँ, 24 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम बताओ तो सही कि किस कारण तुम मुझे धमकी दे रहे हो या जान से मारने की बात कर रहे हो, सर तंजुदा करने की। तो बोलता है ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। मैं कहा बोल कौन रहे हो आप, कहाँ से बोल रहे हो? तो बहुत बदतमीजी से बोलता है कि मैं मोहम्मद स्टीवन ग्रांट जो भी लिखा हुआ वो बोल रहा हूँ और कहाँ से बोल रहा हूँ ये पता चल जाएगा बहुत जल्दी। फिर कट गया फ़ोन। कटने के बाद फिर दोबारा आता है, फिर 21 सेकंड फिर बात हुई है। बोलता है कि मैंने तुम्हें चप्पा चप्पा हमारे आदमी लगा हुआ, नज़र रखा, तू कहाँ जाता, क्या करता, क्या नहीं करता है और तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। सर अभी यति नरसिंहानंद का जिक्र आपने किया कि जो धमकी देने वाला था यति नरसिंहानंद जी का जिक्र कर रहा था, उन्हें भी धमकियाँ मिलती रहती हैं, तो उनके संगठन से जुड़े हैं, किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं और किस तरीके से जुड़े हुए हैं? देखिए पहले तो मैं चिकित्सक हूँ। मैं पिछले 24 वर्षों से सीता देवी हृदयनाथ चिकित्सालय चला रहा हूँ, मेरे माता पिता के नाम से है ये और गाजियाबाद में 4 जगह है। और मैं सुबह 10 बजे से 2 बजे, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक डॉक्टरी करता हूँ। इसके अलावा समाज के उत्थान के लिए जो भी संस्था है, चाहे वो रोटरी क्लब है, चाहे ब्लड बैंक है, चाहे हम लोग शिविर लगाते हैं, चाहे ये सिख संप्रदाय के संगठन है, महाराजा सूरजमल स्मृति संस्थान है, अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण महासभा के मैं राष्ट्रीय संस्थान है, अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण महासभा के मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इसके अलावा जो हिंदू स्वाभिमान का मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रभारी हूँ। अनेकों संस्था जुड़ा हुआ हूँ। ये हिंदू स्वाभिमान यति नरसिंहानंद जी जिसके संस्थापक महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज है। तो सर क्या लगता है कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिक्र वो जो फ़ोन करने वाला था कर रहा था इस बात का? देखिए हम तो संगठन के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई पोस्ट, रही बात यदि नरसिंहानंद जी को महामंडलेश्वर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने हिसाब से बोलते हैं। मेरा तो उद्देश्य, मैं तो डॉक्टर हूँ और समाज के अच्छे काम के लिए जुड़ा रहता हूँ, तो मेरा नहीं लगता कि कोई ऐसा मैंने पोस्ट करा या कोई ऐसा करा है, ऐसा कुछ नहीं है।
सर पुलिस से शिकायत की होगी आपने, क्या कहना है पुलिस का, किस तरीके से जांच को पुलिस कर रही है, क्या आश्वासन आपको देगा? देखिए अभी तक तो मेरे पास एफआईआर का कॉपी भी नहीं मिला है। कप्तान साहब से मैंने पूरी बातें एसएसपी साहब से करी थी, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, सबसे बात, क्राइम ब्रांच वाले आधे घंटे तक इंस्पेक्टर साहब से कल बात हुई हमारी। उन्होंने मेरे पूरे फ़ोन को खंगाला, देखा, सब कुछ देखा उन्होंने। मैं लॉक खोल के दे दिया, बल्कि देख लीजिए साहब। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अब घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर या कहीं जा नहीं रहा हूँ। एफआईआर का कॉपी लेने भी मैंने गया नहीं हूँ अभी तक, ठीक है। दूसरा ये है कि इतने डरे हुए हैं हमारे परिवार के लोग कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। अच्छा सर, आप जिस तरीके के सेवा करते हैं या मेडिकल फील्ड से हैं आप, तो जो कस्टमर हैं वो बिना जान पहचान के भी बहुत आते होंगे, तो सर उस दौरान किस तरीके से जो सुरक्षा है आपकी वो सुनिश्चित करेंगे वो? देखिए अभी तो मेरा शुरू से ही है कि ये 2 केबिन देख रहे हैं आप। एक पेशेंट मेरे यहाँ लिख रखा है कि एक बार में एक ही पेशेंट आए, लेकिन अगर कोई बीमार है उसके साथ उसे पकड़ के लाने वाले होते हैं। मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ, डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करता हूँ, उन्हें भेजता हूँ। अब मुझे ये डर है, मैंने यहाँ पर सीसी कैमरे वगैरह सब लगाए, मुझे ये डर है कि कोई भी आदमी पेशेंट बन के किसी भी आके संगीन वारदात कर सकता है। सर बता रहे थे कि आपका भी डर है और दूसरा घर से निकलते होंगे, परिवार की क्या स्थिति है सर? परिवार की बहुत बुरी स्थिति है, हम रात भर सो नहीं पाए, मेरे आँख देख सकते हैं आपकी क्या स्थिति होंगे। अभी हमारी पत्नी के फ़ोन आई थी यहाँ पर कि आप मीडिया वाले को कुछ मत बताइए, बात बहुत दूर तक। तो डर का माहौल है? डर का क्या बता, हम ही बता सकते हैं आपको कि हमारे ऊपर बीत रहा कितना डर है। भाई आदमी मरने का जब सिर कलम की बात आएगी तो सब डरेगा। तो सर क्या सुरक्षा कोई कोई बताया जा रहा है कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्या सुरक्षा कोई देगी आपको? देखिए अभी तक तो सुरक्षा दिया ही नहीं, तो बढ़ाई क्या जाएगी। दूसरा नंबर, पहला ये कि हमारे मित्रगण हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, और समाज के कुछ लोग हैं जो हम समाज में अच्छे काम करते थे, हमारे कंधा से कंधा मिला के हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये लोग ही हमारा सुरक्षा कर रहे हैं आपको कि हमारे ऊपर बीत रहा कितना डर है। भाई आदमी मरने का जब सिर कलम की बात आएगी तो सब डरेगा। तो सर क्या सुरक्षा कोई बताया जा रहा है कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्या सुरक्षा कोई देगी आपको? देखिए अभी तक तो सुरक्षा दिया ही नहीं, तो बढ़ाई क्या जाएगी। दूसरा नंबर, पहला ये कि हमारे मित्रगण हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, और समाज के कुछ लोग हैं जो हम समाज में अच्छे काम करते थे, हमारे कंधा से कंधा मिला के हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये लोग ही हमारा सुरक्षा कर रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ आज मिलते नहीं आपको के लिए। तो ये डॉक्टर अरविंद हैं जिनसे हमने बात की, इन्हें धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई है। हालांकि जो मुकदमा है वो गाजियाबाद पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है और जांच साइबर सेल को दी गई है। तो लगातार पूरे मामले में जो जांच है साइबर सेल के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस इस नज़रिए पे भी काम कर रही है कि हो सकता है कि जो किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जो व्हाट्सएप कॉल है वो इंडिया से की गई हो, तो पुलिस जो भी इस कॉल के पीछे उस तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। गाजियाबाद से मैं गौर, यूपी तक।